अध्याय 1351 विशालकाय ड्रैगन। काल ने बेहेमोथ का इस्तेमाल उसी क्षण किया जब वह रूपांतरित हुआ, जिससे उसे थूथन से पूंछ तक लगभग 100 मीटर लंबा एक विश्व ड्रैगन का रूप मिल गया। वह सिर झुकाए और पूंछ मुड़ी हुई किए बैठा था, फिर भी उसने लगभग पूरा प्रशिक्षण मैदान अपने कब्जे में ले लिया। हे मेरी देवी, आप तो बहुत बड़ी हैं, राजकुमारी रू ने हौंफते हुए कहा। यही तो सभी महिलाएं उसे बताती हैं, कैरा ने सहमति जताई। नौकरानी ने जब यह अशिष्ट टिप्पणी सुनी तो उसका गला रुंध गया, लेकिन राजकुमारी रू का मासूम दिमाग इस अर्थ को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। मैं समझ सकती हूँ क्यों। क्या हम उड़ भी रहे हैं? इतने बड़े आदमी के लिए तो बस 3 कदम ही काफी हैं। उसने पूछा। मैं हमें एक लूप में उड़ाऊंगा ताकि हम एक भव्य प्रवेश कर सकें, काल ने समझाया। वह झुक गया और कारा ने राजकुमारी को अपने कंधों के बीच बैठने में मदद की, जो उसकी रीढ़ की हड्डी के तराजू में 2 लकीरों द्वारा स्थिर थी। फिर कैरा उसके पीछे बैठ गई और काल ने उन्हें अपनी पीठ पर सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए अनंत बिजली का प्रयोग किया। फिर उसने अपने पंख फैलाए और शहर के ऊपर आकाश में उड़ गया। आधे सेकंड बाद नौकरानी का छोटा सा धूसर रूप उनके पीछे दौड़ा, काल की सामान्य गति के साथ कदम ताल मिलाते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बूढ़े के बगल में एक छोटा नर बत्तख या शावक हो, क्योंकि उसका रूप उसके मुकाबले बहुत बड़ा था। लेकिन वह उससे आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था, और उसने बस उसे अपने पंखों के नीचे उड़ने दिया ताकि अगर कोई भी सवार फिसल जाए तो वह अपनी जगह पर बनी रहे। काल ने शहर का चक्कर लगाया और समुद्र के ऊपर नीचे की ओर उड़ता रहा, ताकि रू अपनी त्वचा पर नमकीन हवा का एहसास कर सके। फिर वह महल के ऊपर उठा और उसे बालकनी मिली जिस पर 2 कांसे के ड्रैगन बने थे। वह सही बालकनी है ना? उसने पूछा। हाँ दूत, मैं आपके पीछे उतरूंगी, फिर दूसरों को नीचे उतरने में मदद करूंगी ताकि आप वापस रूप बदल सकें और दूसरों का अभिवादन कर सकें। राजा को अभी वहां नहीं आना चाहिए, लेकिन मुख्य परिवार के राजकुमार और साथ ही कुछ मेहमान भी होंगे, दासी ने उत्तर दिया। काल ने उतरने से पहले ही यह गपशप सुन ली थी। क्या ये दिव्य अग्नि ड्रैगन है? मैंने तो सोचा था कि वे ज्यादा लाल थे। इतना बड़ा होने के लिए उसे अमर रैंक के कितने करीब होना चाहिए। ओह, मैं उसका क्लच कितना गर्म कर दूंगी। आखिरी वाली बात ने कैरा को हंसा दिया। इन कुलीन ड्रैगन महिलाओं को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किससे है। सबसे बेहतरीन स्केल भी दाना जादूगरनी की बराबरी नहीं कर सकता। काल को बालकनी के किनारे को अपने पिछले पंजों से पकड़ना पड़ा, क्योंकि वह उसके जैसे बड़े ड्रैगन के लिए नहीं बनाया गया था। आप तो हद ही कर गए, लेकिन वे काफी प्रभावित दिख रहे हैं, कैरा ने कहा। यही सबसे जरूरी बात है। याद रखना, हम रू को दोस्त बनाने में मदद करने के लिए यहाँ हैं। भले ही वे हम दोनों से बात करने की कोई वजह ढूंढ रहे हों, फिर भी उनके लिए पहले रू से बात करना ज्यादा आसान है, क्योंकि वे सब उसे जानते हैं। काल मान गया। नौकरानी ने कैरा और रू को नीचे उतरने में मदद की, फिर मुंह फेर लिया ताकि वह कैरा द्वारा भोजन कक्ष में उपस्थित सभी हैरान मेहमानों को हाथ हिलाने के तरीके पर हंसती हुई न दिखे। कमरा। दोनों लड़कियों ने विदेशी शैली की खूबसूरत काली पोशाकें पहनी हुई थीं, जिन पर फैशन परस्तों का ध्यान तुरंत गया। लेकिन फिर भी ज्यादातर मेहमानों का ध्यान बालकनी पर रखे विशाल ड्रैगन से नहीं हटा। काल आगे बढ़ा और सहजता से काले तहदार वस्त्र पहने एक तेंदुए में बदल गया। पेहरे पर खड़े ड्रैगन बिल्कुल उलझन में लग रहे थे। यह आदमी किस पीढ़ी का था? वह बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन उसने उनके दादा जैसे कपड़े पहने थे। जो कुछ कह रहा था जब वे टोटेम रैंक वाले ड्रैगन थे और सदियों पुराने थे। शायद ये सब कुछ पुराना फिर से नया हो जाता है का मामला था, और जहां से वह आए थे वहां इसे फैशन माना जाता था। निश्चित रूप से साइहोसासा में लड़कियों के कपड़े उच्च फैशन वाले होने चाहिए। जैसे ही काल कमरे में दाखिल हुआ, सब चुप हो गए। उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह दरवाजे से भी बड़ा था, लेकिन उसके नाम का टैग एक सुनहरे ड्रैगन थीम वाले फ्रेम से घिरा हुआ था। सिस्टम इंटरफेस को चालू रखना आम बात थी, ताकि आप सबके नाम देख सकें और ये दिखावा कर सके कि आपको याद है कि वे कौन है। लेकिन इससे पहले किसी ने भी किसी मेहमान के नाम पर ऐसा कुछ नहीं देखा था। सभी को नमस्कार। दिखावटीपन के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन कभी कभार अपने पंख फैलाकर अच्छा लगता है। काल ने कमरे में अभिवादन किया। कोई समस्या नहीं है दूत। राजा को ये जानकर राहत मिलेगी कि सर्वोच्च महिला ने उनकी बेटी को पढ़ाने के लिए ऐसा उत्कृष्ट ड्रैगन भेजा है। बड़े राजकुमारों में से एक ने उत्तर दिया। क्राउन प्रिंस लुकास है ना? आपसे मिलकर खुशी हुई। मिथिक रैंक हासिल करने पर बधाई, काल ने जवाब दिया।
राजकुमार मुस्कुराया, धन्यवाद दूत। मुझे नहीं पता था कि साइहोसासा हमारी प्रगति पर नजर रखता है। काल ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी आभा में महसूस कर सकता हूं, तुम्हें अभी अभी मिथिक आशीर्वाद मिला है। पेश है तुम्हारी शानदार उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए एक छोटा सा उपहार। काल ने रेमी के विकास औषधियों में से एक की एक छोटी शीशी दी। मिथिक रैंक पर यह ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन यह उसकी आभा को स्थिर करने में मदद करेगा। इससे वह अपने आसपास के लोगों के सामने ज्यादा अनुभवी महसूस करेगा और इस संभावना को कम करेगा कि कोई उसे उसकी नई उन्नत अवस्था में कमजोर समझे। राजकुमार लुकास ने क्षण भर तक औषधि को घूर कर देखा, क्योंकि वह इस मिश्रण से अपरिचित था। यह एक विकास औषधि है जो नागा रानी रैमी की विशेषता है। एक मिथक के लिए यह एक तुच्छ चीज से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसे बच्चों को ये देने में कुछ सफलता मिली है। थोड़े से धक्के की जरूरत है, काल ने समझाया। लुकास की नजर रू पर पड़ी, जिसे कारा ले जा रही थी। बेजर को मिलने के लिए ड्रैगन की नई प्रजातियां मिल गई थीं और उसे औपचारिकताओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन क्राउन प्रिंस ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि क्या उनकी सबसे कम आशाजनक बहन अचानक विकास की ऐसी गति देखने वाली है जो उसे अन्य लोगों के बराबर ला खड़ा करेगी। पूर्ण रक्त वाले ड्रैगन। इस विचार से उन्हें यह एहसास हुआ कि इस औषधि का उपयोग उनके स्वयं के स्थिरीकरण से भी बेहतर था। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी को इस विशेष औषधि का सबसे अधिक उपयोग होगा। वह कमांडर रैंक की बोतल गर्दन के ठीक पास है और अंडे सेने वाली है। ओह, यह तो मजेदार लग रहा था, लेकिन काल रेमी से संपर्क नहीं कर पाया कि क्या होगा। होना, मुझे नहीं लगता कि इस औषधि का परीक्षण पहले कभी बिना अंडे के ही किया गया है, लेकिन आप जरूर इसे आजमा सकते हैं। फिर भी कृपया मुझे परिणाम जरूर बताएं। युवराज कमरे से बाहर भागा। वो उस अंडे पर औषधि का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था जिसे काल अपना उत्तराधिकारी मानता था। जन्म के समय आरोही और कमांडर रैंक के बीच का अंतर शाही परिवार की हैसियत के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वह मानक पर खरी नहीं उतरती तो उसे उत्तराधिकारी के रूप में गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। नौकरानी ने काल से फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने जवाब में सिर हिलाया, फिर कुछ और स्थानीय ड्रैगन का अभिवादन किया। आप यहाँ क्यों आए हैं, दूत? क्या साइहोसासा गथुजान के साथ व्यापारिक संबंधों पर विचार कर रहा है? एक वृद्ध छाया ड्रैगन ने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। मैं उस तरह का दूत नहीं हूँ। मुझे राजकुमारी रू को प्रशिक्षित करने के लिए भेजा गया था ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार उन्नति कर सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है। आसपास बैठे मेहमानों ने मन ही मन इस बात पर गौर किया। अगर काल राजनीतिक से ज्यादा अकादमिक होता तो शायद वह महल की जिंदगी और उससे जुड़ी तमाम योजनाओं से इतना उबा हुआ न होता। मित्रता के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त था, क्योंकि उनके द्वारा अपने देशों के बीच किसी समझौते को बेहतर बनाने के लिए अपनी मित्रता का लाभ उठाने की संभावना बहुत कम थी। जब काल वयस्कों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, तब कैरा और रू कुलीन परिवारों के बच्चों से घिरे हुए थे। राजकुमारी, आखिरकार तुम्हें क्लास मिल ही गई। वह कौन सी क्लास है? मुझे उसका रंग नहीं पहचान आ रहा, एक लड़की ने पूछा। शून्य अवतार इस वर्ग का नाम है, एक शून्य तत्व जादूगर वर्ग। ये बहुत ही शानदार है और मैं बिना पंखों के भी उड़ सकती हूँ। रू ने उसे बताया, उसके नए कौशल से उत्साहित होकर। रुको, क्या तुम्हें शून्य जादू मिला है? सच में? हम सब सवाल करने लगे थे कि क्या तुम सचमुच शैडो ड्रैगन के वंशज हो। एक लड़के ने व्यंग्य किया। रू ने अपने हाथों को शक्तिहीनता से भींच लिया। वह उसे लड़ाई में हरा पाने में असमर्थ थी तथा उसे भोजन कक्ष में उस पर जादू से हमला करने से मना किया गया था। लेकिन उसके पास बैकअप के रूप में कैरा थी। क्या शून्य जादू वाकई इतना प्रभावशाली है? मेरा मतलब शून्य कौशल वाले एक साधारण योद्धा के अलावा किसी और से है। उसने पलटकर जवाब दिया। नोबल्स ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर पीछे बैठे लड़कों में से एक ने सीटी बजाई। ओह, जल जाओ, आगे बढ़ो, देखो क्या तुम उसे यह मानने पर मजबूर कर सकते हो कि योद्धा ज्यादा ताकतवर होते हैं। लड़के ने ताना मारा। उसकी तो कोई क्लास ही नहीं है। उसका नाम भी कालकोठरी में मौजूद कूड़ेदानों जैसा ही धूसर है। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जीत सकता? लड़के ने पूछा। बाकी बच्चे उसे घूरने लगे और एक लड़की ने उसके सिर पर उदास होकर थपथपाया। उसे यह स्वीकार करने में भले ही झिझक हो रही हो, लेकिन ये चचेरा भाई शायद एक लाइलाज बेवकूफ है। हम तुम्हारी कब्र पर प्रार्थना करेंगे, उसने उसे बहुत ही गंभीर स्वर में बताया। कैरा रू की ओर मुड़ी। मैं तुम्हें अब बदमाशी से निपटने का सबसे कारगर तरीका सिखाऊंगी।
रू मुस्कुराई जब उसे एहसास हुआ कि उस लड़के की इंद्रियां इतनी तेज नहीं थी कि वह ये बता सके कि कैरा एक मिथिक जानवर है। वह बस यही सोचता था कि वह कोई मामूली इंसान है, और वह इतना भी समझदार नहीं था कि यह समझ सके कि बिना किसी क्लास के रंग वाली नेमप्लेट उसके लिए अच्छी खबर नहीं थी। आमतौर पर मैं किसी लड़की को नहीं मारता, लेकिन तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, लड़के ने जोर देकर कहा और उसकी मुट्ठी आगे की ओर उठी। गार्ड आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन काल ने उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाया, जबकि कैरा ने फुर्ती से लड़के के हमले को चकमा दिया, फिर उसकी कमीज को उसके सिर के ऊपर खींच दिया तथा उसके हाथों को जकड़ लिया। अब आम तौर पर आप क्या करते हैं, आप सिर को नीचे खींचते हैं और उसके चेहरे पर अपरकट्स मारते हैं। लेकिन चूंकि हम डिनर पर हैं और मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता, तो हम, कारा ने बताया, दूसरी सबसे बड़ी चाल के साथ समाप्त करें। जब कैरा ने लड़के को गोल गोल घुमाया तो वह लड़खड़ा गया, फिर उसने उसका अंडरवियर पकड़ा और उसे उसके कंधों तक खींच दिया, फिर उसके साथ हवा में उछली और उसे एक सजावटी भाले की क्रॉसबार से लटका दिया गया। स्वाभाविक रूप से यही वह क्षण था जब गथुजन के राजा ने कमरे में प्रवेश किया और पाया कि कोई भी उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। वे सभी उस क्रोधित लड़के पर ध्यान दे रहे थे जिसने अपनी कमीज सिर पर डाली हुई थी और अंडरवियर लटका रखा था। राजा ने अपना गला साफ किया और हेरल्ड की आवाज कमरे में गूंज उठी, राजा आ गए हैं। सभी लोग राजा को प्रणाम करने के लिए मुड़े और सभी बच्चे तितर बितर हो गए। वे अपनी अपनी मेजों की ओर भागे, अपनी कम ऊंचाई का फायदा उठाकर बड़ों के पीछे छिप गए और ऐसे दिखावा करने लगे जैसे वे कारा और राजकुमारी रू को नहीं जानते, जिनकी मेज ठीक उसी जगह पर थी जहां लड़का लटका हुआ था। क्या कोई उसे वहां से नीचे उतार सकता है? मुझे प्रदर्शन कलाओं में जितना भी आनंद आता है, अभी खाने का समय नहीं है, राजा ने घोषणा की। राजा की इस सहज टिप्पणी पर पास खड़े पहरेदार ने हंसी उड़ाई, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि किसी को जरूर धमकाया गया था। राजा को अपने आसपास क्या हो रहा था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी और वह लड़का महल में कुछ हद तक कुख्यात भी था। यदि आज स्थिति उसके पक्ष में हो जाती तो वह लगभग निश्चित रूप से इसके लायक होता। हालांकि रूपांतरित कैस बेजक कुछ ज्यादा ही आत्मसंतुष्ट लग रहा था और उसे संदेह था कि यह आखिरी घटना नहीं थी जो वे आज रात को देखने वाले थे। राजा के बैठते ही सभी लोग जल्दी से अपनी सीटों पर बैठ गए और काल ने स्वयं को दो वृद्ध राजकुमारों के बीच तथा बड़ी मुख्य मेज पर सरकारी मंत्रियों के एक समूह के सामने पाया। राजा रानी के साथ बैठे थे और काल ने मान लिया कि वे विधवा थीं। राजा और रानी, या शायद रानी के माता पिता। लेकिन राजा कमरे को नहीं देख रहा था, वह गौर से रानी को देख रहा था, जो राजकुमारी रू और कारा को घूर रही थी। काल को ये बात दुर्भावनापूर्ण लगी, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। ये रू के प्रति उसकी नफरत से लेकर उस लड़के के प्रति लगाव तक जिसे कारा ने ताना मारा था, या फिर कैस के प्रति सामान्य नापसंदगी तक कुछ भी हो सकता है। सब कुछ संभव था। महारानी, क्या आपको कोई परेशानी है? राजा ने धीरे से पूछा। उस रू बच्चे ने एक कक्षा को जागृत कर दिया है, उसने उत्तर दिया। मैं समझ गया, देर आए दुरुस्त आए, शायद अब वह ठीक से बढ़ने लगेगी। परमपिता परमेश्वर ने उसके लिए एक शिक्षक भेजकर हम पर उपकार किया है। क्या तुमने देखा उसका आकार? मुझे याद नहीं कि साइहोसासा में उसकी शक्ति वाला कोई विश्व ड्रैगन था, लेकिन उसे किसने भेजा था, ये देखते हुए हो सकता है कि वह सहायता के लिए किसी अन्य दुनिया से आया हो। राजा सहमत हो गया। रानी की भौहें और भी तन गईं। अगर दूतकाल किसी दूसरी दुनिया से लाया गया होता तो शायद वह उस बदचलन बच्चे की जिंदगी बदल देता। कैरा की मेज पर बैठे अन्य बच्चे उसे आश्चर्य से देख रहे थे जब वह एक तश्तरी में मसाले मिला रही थी और फिर उसमें अपने लिए रखे मसाले डाल रही थी। तुम्हें ये कोशिश करनी चाहिए, इससे तुम्हारी छाती पर तराजू पड़ जाएगा, उसने जोर देकर कहा। बच्चे ड्रैगन के हास्य पर हंसने लगे, लेकिन इस अति मसालेदार व्यंजन के बहुत करीब जाने पर उनकी आंखों में पानी आ गया। रू ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी नई सबसे अच्छी दोस्त बहिष्कृत हो जाए, इसलिए उसने अपने चम्मच के सिरे को सावधानी से काटा। जैसे ही उसने उसकी जीभ को छुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या है? इसकी खुशबू इतनी तीखी है कि मेरी आंखों में पानी आ गया, लेकिन इसका स्वाद मीठा और खट्टा दोनों है, उसने पूछा। कैरा ने खुशी से सिर हिलाया। बिल्कुल सही है ना, तीखा, मीठा और खट्टा सब एक साथ, हर तरह के मीट के लिए एकदम सही डिप सॉस। रू ने पुनः प्रयास किया और चिकन का एक टुकड़ा खा लिया। ओह, तुम सही हो, लेकिन मन मेरा सिर घुमा रहा है। थोड़ी तकनीकी कठिनाई है, कुछ मसाले मिथिक रैंक के हैं।
लेकिन ज्यादा मन आपके लिए अच्छा है। यह आपको बड़ा और मजबूत बनने में मदद करता है। मैं आज रात आपको प्रशिक्षण देने में मदद करूंगा और हम आपको बिना किसी संसाधन का उपयोग किए कमांडर रैंक तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। इन्हें हम आपको रॉयल रैंक तक पहुंचाने के लिए बचा सकते हैं ताकि आप अपने साथियों के साथ बराबरी पर रह सकें। कैरा सहमत हो गई। वह छोटी लड़की जिसने शुरुआत में रू से बात की थी, मुस्कुराए। सचमुच, राजकुमारी रू लड़कों को पकड़ लेगी। कैरा ने उसे 2 बार अंगूठा दिखाया। हाँ, उन्नत कक्षा में उसके लिए आगे बढ़ना आसान होगा और उसे ज्यादा रुकावटें नहीं आएंगी। अगले 3-4 चरणों में सब कुछ आसान रहेगा। ओह, तो मुसीबत आने से पहले ही वह महल के अधिकारी या सेनापति के पद तक पहुंच जाएगी। ये तो एक राजकुमारी के लिए भी अच्छी बात है। लड़की हाँफते हुए बोली। मुझे लगता है कि आप रैंकिंग प्रणाली का वही संस्करण इस्तेमाल नहीं करते जो हम करते हैं, कैरा ने कहा। राजकुमारी रू मुस्कुराई। आधिकारिक तौर पर शायद हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन यहाँ गथुजान में लगभग हर कोई ड्रैगन है, और अगर नहीं भी है तो आमतौर पर टोटेम रैंक या उससे ऊपर का होता है। इसलिए हर कोई बस स्थानीय बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करता है। कैरा मुस्कुराई। ड्रैगन के इतने सारे नए स्वाद। ड्रैगन कई प्रकार के होते हैं, एक युवा ड्रैगन सरदार ने पूछा। कैरा ने समझदारी से सिर हिलाया। उनकी प्रजाति और उनकी वर्ग शक्ति दोनों का स्वाद अलग अलग है। इसलिए एक शैडो ड्रैगन जादूगर और एक शैडो ड्रैगन योद्धा का स्वाद अलग होगा, और एक कमजोर ड्रैगन योद्धा का स्वाद एक मजबूत ड्रैगन योद्धा जितना अच्छा नहीं होगा। बच्चे असमंजस में दिखे, फिर उनमें से एक ने अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से को चाटा और फिर एक सवा का हाथ पकड़कर उसे चाटने लगा। युवा मालिक, अगर आप भूखे हैं तो मैं आपके लिए और भी कुछ ला सकती हूँ, नौकरानी ने डांटा। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे तो बस ये देखना था कि बेजर सही था या नहीं, लड़के ने उपेक्षापूर्वक उत्तर दिया। लेकिन नौकरानी इतनी आसानी से जाने नहीं देती थी। युवा मालिक, कृपया बेजरों से जिंदगी की सलाह मत लीजिए। इसका अंजाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोगों को चाटते फिरेंगे तो औरतें सोचेंगी कि आप किसी तरह के पागल हैं। बच्चों की मेज पर बैठे सभी लोग हंस पड़े, जबकि लड़का शर्मा गया। कोई, हर किसी को नहीं, लड़कियों में भी कूटी होती है। लेकिन उसने मुझे बताया था कि हर प्रजाति का जन्मजात जादू अलग अलग स्वाद देता है, और वह सही कह रही है। मैंने अपना और तुम्हारा हाथ चखा और दोनों एक जैसे नहीं हैं। बेजर के तर्क में अभी भी कुछ गड़बड़ थी, और वह ये शक करने से खुद को नहीं रोक पाई कि कैरा के चेहरे पर मासूमियत जानबूझकर उकसाने वाली बात थी। लेकिन बेजर के मुंह से निकले अगले शब्दों ने उलझन को और बढ़ा दिया। स्वाद सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में कोई भी ड्रैगन नहीं खाता। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके व्यक्तिगत मन हस्ताक्षर का सार जानना, ताकि आप गंध और आभा से उसे पहचानना सीख सकें। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो बेहतरीन जादू के बिना आप पर आक्रमण करना या वास्तव में अपना भेष बदलना असंभव है, उन्होंने बताया। अब नौकरानी पूरी तरह से उलझन में थी। विवरण बिल्कुल सही था और कारा की बात भी सही थी। एक बार जब आप किसी की गंध से अच्छी तरह वाकिफ हो जाते हैं तो आप उसे देखे बिना ही पहचान सकते हैं कि वह कौन है। इसलिए यदि आप पर्याप्त प्रयास करें तो सैद्धांतिक रूप से इसे संपूर्ण प्रजातियों के साथ सामान्यीकृत करना असंभव नहीं है। लेकिन कैस बेजर्स ने अच्छी सलाह कब से देनी शुरू कर दी। मीठे, मासूम ड्रैगन अराजकता के असली तरीकों को नहीं जानते, कैरा ने खुशी जताई। अगर भरोसा नहीं तो मजाक भी नहीं। पहले आपको ये साबित करना होगा कि आपकी बातें गौर करने लायक हैं। तभी आप उन्हें मनोरंजन की राह पर ले जा सकते हैं। उसने बात पूरी की। अच्छा व्यवहार करो। याद रखो, हम यहाँ राजकुमारी रू के दोस्त बनाने, उसे रानी बनने में मदद करने आए हैं, न कि लोगों को आतंकित करने। काल को लगा जैसे उसने यह बात पहले भी कही थी, लेकिन किसी तरह उसका संदेश कहीं खो गया। अनुवाद में, आराम करो, हम दोस्त बना रहे हैं। उसकी एक क्लास हो गई है, अब पावर मिलने वाली है। लेकिन आज मेरा मिशन राजकुमारी को और भी ज्यादा सहज दिखाना है, ताकि लोग उसे परेशान करने के बारे में बुरा महसूस करें और उसे सच्चे दोस्त बनाने का मौका मिले, कारा ने समझाया। ठीक है, मुझे विश्वास है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। यह उन उबाऊ लोगों के साथ फंसने से बेहतर है जो सिर्फ राजनीति पर बात करना चाहते हैं। आमतौर पर राजनीति पर बात करना इतना बुरा नहीं होता, लेकिन काल को अभी अभी एहसास हुआ था कि वे पिछले पुनरुत्थान के 1000 साल बाद थे, और वह ज्यादातर शहरों या देशों के नाम भी नहीं जानता था, उनके वर्तमान नेताओं या उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के साथ आए राजनीतिक संघर्षों के बारे में तो और भी कम।
उसे एहसास हुआ कि यह अच्छी बात थी कि उसने दावा किया था कि पुराने कैस ड्रैगन ने उसे भेजा था क्योंकि उसे शाश्वत माना जाता था, और इस समय न तो जिलाज और न ही द्रोध शहरों के रूप में अस्तित्व में थे। दक्षिण पूर्वी द्वीप, जहां द्रोध अपने समय में था, वर्तमान में ज्यादातर खानाबदोश ओर्क जनजातियों का निवास था, जो खोए हुए ड्रैगन स्केल की तलाश कर रहे थे ताकि वे सिस्टम को संरक्षित कर सकें और पुनरुत्थान को हमेशा के लिए जारी रख सकें। राक्षसों ने अभी तक वहां बसना भी शुरू नहीं किया था। जिलाज उस समय भीषण सूखे की चपेट में था, और कालकोटरी लगातार संघर्ष की स्थिति में थी। दर्जनों प्रमुख गुट उन पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। उनमें से किसी पर भी दावा करना उसे किसी पिछड़े तेंदु जनजाति का धोखेबाज लगता। रात्रि भोजन अपेक्षाकृत सुचारू रूप से चल रहा था जब तक कि मिठाई नहीं परोसी गई और रानी ने बच्चों की मेज पर, जहां राजकुमारी रू बैठी थी, मित्रतापूर्ण हंसी और मुस्कुराहट को देखा। उसके मन में यह बात थी कि ऐसा कभी नहीं होगा। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि राजा के हाव भाव ने उसका ध्यान खींच लिया। वह स्थिति से खुश लग रहा था और उस राजकुमारी के लिए उसके मन में हमेशा से एक नरमी थी। कुछ किया जा सकता था। बड़े राजकुमारों यानी अपने बेटों को दिए गए एक संक्षिप्त संदेश ने माहौल तैयार कर दिया। आज वह बदचलन लड़की बिना बेइज्जती के बच नहीं पाएगी। कोई भी नाजायज बच्चा अचानक वारिस बनने के लिए दौड़ नहीं सकता, उसके रहते तो बिल्कुल नहीं। रानी को चालाकी पर काम करना होगा। राजा ने भी उसकी खुली साजिशों को भांप लिया है। कैरा हंस पड़ी जब दो बड़े लड़कों ने एक वेटर को बच्चों की मेज पर रखी मिठाई की ट्रे में कुछ डालने से रोका। एक क्षण के लिए उसने गंभीरता से सोचा कि जो कुछ भी उन्होंने भेजा है उससे उसे जहर मिलने का नाटक किया जाए, ताकि वह सभी की प्रतिक्रिया देख सके जब उन्हें पता चलेगा कि राजकुमारों के एक जोड़े ने एक विदेशी दूत को जहर दे दिया है। लेकिन जब नौकरानी मेज पर पहुंची तो वह इस बात पर बहुत अड़ी रही कि कौन सी मिठाई राजकुमारी रू को मिलेगी, और परोसने के बाद भी वहीं रुकी रही, मानो ये सुनिश्चित करना चाहती हो कि राजकुमारी रू ने वास्तव में उसे खाया है। इससे कैरा के लिए यह और भी आसान हो गया, जो पहले ही जादू को भांप चुकी थी। यह उस औषधि के बिल्कुल विपरीत है जो कैरा को नए राक्षसों से मिली थी। इसे खाने से आपको मन विषाक्तता हो सकती है, उसने काल को बताया। क्या आप इसे रद्द करने जा रहे हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। उसका दृष्टिकोण क्या था? नहीं, मैं इसे खा जाऊंगा। मुझे कभी भी जहर नहीं दिया गया। सवाल यह था कि बिना कोई हंगामा किए ये काम कैसे किया जाए। राजकुमारी के लिए बनाई गई मिठाई मेज पर बैठे अन्य बच्चों के लिए बनाई गई मिठाई से थोड़ी अधिक आकर्षक थी, इसलिए स्पष्टतः यह मिठाई विशेष रूप से शाही परिवार के किसी सदस्य के लिए बनाई गई थी। इसे यूं ही छीन लेना खराब शिष्टाचार होगा। तो स्पष्ट उत्तर था धोखा। तुम्हें अलग स्वाद मिलता है। क्या तुम्हें किसी सामग्री से एलर्जी है? कैरा ने राजकुमारी से पूछा, अपने सबसे अच्छे, जिज्ञासु और मासूम लहजे में, लेकिन एक सामान्य बातचीत के लहजे में जो दूसरे मेजों तक भी पहुंच जाता। रू ने सिर हिलाया। यह एक जैसा ही होना चाहिए, बस एक को ज्यादा आकर्षक बनाया जाता है ताकि रॉयल्स को पता रहे कि कौन सा दोबारा चेक किया गया है। कैरा मुस्कुराई और काल के बगल में बैठा रईस उसके पास झुककर फुसफुसाया। क्या हमें इसे नियंत्रण से बाहर होने से पहले ही नहीं रोकना चाहिए? काल ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। नहीं, इसे यूं ही चलने दो। मेरे सहयोगी ने पहले ही मिलावट की पहचान कर ली है और मैं इसका असर उलट सकता हूं। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि जब वह केक अपने इच्छित व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इसके अलावा क्या ये षड्यंत्र कुछ ज्यादा ही स्पष्ट नहीं है? ईमानदारी से कहूं तो उनमें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होता यदि कैरा ने यह नहीं बताया होता कि केक के एक टुकड़े का स्वाद उसके लिए अलग था तथा उसमें प्रयुक्त सामग्री भी अलग थी। बस इसके ऊपर थोड़ी और आइसिंग होनी चाहिए। लेकिन अब जब इसकी खुलेआम घोषणा हो चुकी थी तो कमरे में मौजूद हर कोई इस पर ध्यान दे रहा था। सब लोग, बस मेज पर बैठे बच्चों को छोड़कर जिन्हें यह एहसास ही नहीं था कि यह जहर देने की कोशिश थी, न कि राजकुमारी को कोई खास केक मिलने की, वो भी एक गुप्त खास केक। राजकुमारी, क्या आप बदलना चाहेंगी? मेरे पास एक बड़ा टुकड़ा है, एक लड़के ने सुझाव दिया। रू ने उसे शक से घूरा। कैरा ने कहा था कि यह केक का एक नया फ्लेवर है, जिसका मतलब है कि यह बेहतर हो सकता है। लेकिन उसके पास और भी केक था। हाफसीस, उसने सुझाव दिया। लड़के ने उत्सुकता से सिर हिलाया और नौकरानी को इशारा किया कि वह प्रत्येक टुकड़े को आधा आधा काट कर बांट ले। रानी के चेहरे के भाव देखकर कैरा जोर से हंसने लगी और सारा खेल बिगड़ गया। लेकिन जिन राजकुमारों ने असल में जहर दिया था उनके चेहरे पत्थर जैसे थे, मानो उन्हें इसके परिणामों की जरा भी परवाह न हो, या फिर अपनी भावनाओं को छिपाने में असाधारण रूप से कुशल हों।
एक मिनट रुकिए राजकुमारी, हम चाकू मंगवाते हैं। नौकरानी मान गई। कैरा ने उसे एक विकृत मुस्कान दी, क्योंकि उसके घावों के कारण उसका चेहरा स्वाभाविक रूप से उस ओर मुड़ गया था, और नौकरानी को पता था कि उसका अंत हो चुका है। मुझे माफ करें महाराज, हम इन्हें रसोई में ले जाकर बराबर बराबर बांटेंगे और नई प्लेटों में परोस देंगे। कृपया प्रतीक्षा करें। जब नौकरानी कमरे से बाहर गई तो काल धीरे से हंसने लगा और उसने कूड़ेदान में बर्तनों के गिरने की आवाज सुनी, जिसके बाद पैरों के दौड़ने की आवाज आई। वह उतनी आश्वस्त नहीं है जितनी शुरुआत में दिख रही थी, लेकिन असली अराजकता अब शुरू होने वाली है। अगर उन केक को बदला नहीं गया तो। उन्होंने मजाक किया। कैरा भी यही सोच रही थी और उसने अपनी मिठाई बनाने से मना कर दिया। अगर और केक नहीं आया तो वह बांट लेगी, लेकिन वह ये देखना चाहती थी कि क्या कोई एक ही खाने में 2 बार यही हथकंडा अपनाएगा। केक वापस आने पर कैरा ने सबसे पहले ये देखा कि जैसा कि अपेक्षित था, प्रत्येक प्लेट पर 2 पतले टुकड़े थे, लेकिन वे पहले वाले केक से अलग थे। दोनों केक एक जैसे थे, लेकिन किनारों का पैटर्न अलग था। उन्होंने रात के खाने में परोसे गए हर केक को एक जैसा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी 2 केक एक जैसे नहीं थे। अफसोस की बात थी कि हॉक इसे देखने के लिए यहाँ नहीं था। जब से उसे मांस भूनने का हुनर सीखने का मौका मिला था, वह खाने का बहुत शौकीन हो गया था। जब कैरा ने कोमलता से केक को सूंघा तो नई नौकरानी को राहत महसूस हुई, लेकिन उसने नए केक पर कोई आपत्ति नहीं जताई। यह उनकी पहली परीक्षा थी और एक पौराणिक जानवर की इंद्रियां इतनी तेज थीं कि उनसे कुछ भी बच नहीं सकता था। रानी यह बात क्यों भूल गई, उन्हें समझ नहीं आया। या शायद उसे इसकी परवाह ही न रही हो। वह जो भी करती उससे बच निकलने की आदी थी और बेखौफ होकर काम करती थी, क्योंकि उसने राजगद्दी के लिए शादी की थी। ऐसी अफवाहें थीं कि उसने दावेदारों की सूची में सबसे ऊपर पहुंचने के लिए क्या क्या किया, लेकिन सच तो ये था कि उसने राजा को 4 मजबूत चंगुल दिए थे और उसके पास अपार राजनीतिक शक्ति थी। वह शक्ति जो उसे और भी ज्यादा विक्षिप्त बना रही थी। अगर राजा ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो कोई और जरूर उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा। जब रात्रि भोजन समाप्त हो गया तो सभी बच्चे आपस में बातचीत करने के लिए दूसरे कमरे में चले गए, जबकि काल अधिक शक्तिशाली एल्डर ड्रैगन के साथ ही रहा। उन सभी के पास उसके लिए प्रश्न थे और काल जानता था कि उसके पास उनमें से अधिकांश के लिए कोई उत्तर नहीं था। तो दूत, हमें अपने घर के बारे में और बताइए, राजकुमार लुकास ने सुझाव दिया जब ड्रैगन काल के चारों ओर इकट्ठा हो गए। मुझे डर है कि यह उतना दिलचस्प नहीं है। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं बिताता। बाहरी दुनिया, या तो मैं किसी अलग जगह पर शोध करते हुए समय बिताता हूँ या फिर नारालेदुम झील के किनारे छुट्टियां बिताकर काल कोठरी का आनंद लेता हूँ। काल ने सहजता से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। युवराज ने भौहें चढ़ाईं, आप युद्ध क्षेत्र में छुट्टियां मना रहे हैं। यह इतना बुरा नहीं है। आपको बस ये साबित करना है कि आपके पास अपनी बात रखने की ताकत है और वे पीछे हट जाएंगे। मैं डींगे हाँकने वालों में से नहीं हूं, लेकिन द्वंद्वयुद्ध में मेरा रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली है। काल ने सहमति जताई। सचमुच, क्या तुममें कोई खूबी है? एक रईस ने पूछा। काल ने अपना गिल्ड टैबर तैयार किया और ड्रैगन ने एक स्वीकृति भरी गड़गड़ाहट की। 3 ओवर रैंक गिल्ड चैलेंज जीत, जिसमें एक टोटेम रैंक पर जीत भी शामिल है। अब मुझे समझ में आया कि आप ग्रेट लेक्स युद्ध से क्यों नहीं डरते। युवराज ने कपड़े को अपनी उंगलियों में भींचा और सिर हिलाया। यह नकली नहीं है, ये सिस्टम जेनरेटेड गिल्ड टैबर है। मेरा वर्ग विशेष रूप से युद्ध के लिए उपयुक्त है, हालांकि मैं नए जादू की खोज के लिए नीले ड्रैगन के समान रुचि रखता हूं। परीक्षण के लिए एक मजेदार नया मंत्र ढूंढने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि जब मैंने एक महाकाव्य संविधान और सीमित अभेद्यता प्राप्त कर ली, तो अपने ही स्तर पर लड़ना बहुत कम मजेदार हो गया। मौलिक नियमों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और शिल्पकला कहीं बेहतर तरीका है। काल ने सहमति जताई। अब सबका पूरा ध्यान उस पर था। मूल नियमों की उनकी समझ को बेहतर बनाना हर मिथिक रैंक वाले ड्रैगन का प्राथमिक लक्ष्य था। सच्ची अमरता पाने का यही उनका एकमात्र मौका था। उनमें से सबसे वृद्ध, जिनके बाल पहले से ही सफेद होने लगे थे, वे सहस्राब्दियों से जीवित थे, पुनरुत्थान से पहले पैदा हुए थे, और वे उस अंतिम लुप्त कड़ी के लिए व्याकुल हो रहे थे जो उन्हें ऊपर उठने की अनुमति दे सके। युवराज काल की ओर मुस्कुराए। जानते हो, मेरे दादाजी ने भी यही बात कही थी। बस उन्होंने समझने के लिए चित्रकारी शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध से जुड़े बुनियादी नियम यहाँ कभी पूरी तरह समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी लड़ाई इतनी चुनौतीपूर्ण नहीं होती कि छूटे हुए हिस्से उजागर हो सकें। ओह, वह तो समझदार लग रहा है। क्या वह अभी भी आसपास है?
अगर उसके पास थोड़ा खाली समय हो तो मुझे लंबी बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। काल ने पूछा। राजकुमार ने सिर हिलाया। नहीं, वह सफल रहा और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अमर लोकों की ओर प्रस्थान कर गया। हालांकि यहाँ अमर बनना संभव है, लेकिन यही सीमा है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त मन नहीं है। अपनी प्रगति को बाधित करने के बजाय उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया और आगे क्या होगा ये सीखने में अनंत काल बिताने का निर्णय लिया। समझ में आता है, किसी व्यक्ति को ज्ञान की खोज को प्राथमिकता देने के लिए दोषी ठहराना कठिन है, जब उसके उत्तराधिकारी उसके बाद कार्यभार संभालने के लिए इतने सक्षम हो। युवराज के पीछे एक युवती खिलखिलाकर हंसी। वह तो बड़ा चालाक है। बताओ, क्या चापलूसी करना तेंदुल लोगों की विशेषता है? काल ने बड़े ही सलीके से सिर झुकाया। राजकुमारी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी चापलूसी एक स्वाभाविक कला है, कोई प्रजातिगत उपहार नहीं। लेकिन मैं असल में तेंदु नहीं हूं। अगर कुछ है तो आप इसका दोष विश्व ड्रैगन पर डाल सकती हैं। आह, जन्मजात दिल तोड़ने वाला, राजकुमारी ने मजाक किया। काल ने अपना हाथ ऊपर उठाया जिस पर सोल बॉन्डिंग रिंग थी। इस सफर में कोई दिल टूटने वाला नहीं होगा, मेरी बात मानो। मेरी पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल होगा और बेवफाई के मामले में वो माफ करने वाली नहीं है। युवराज हंसे। सर्वोच्च महिला ने तुम्हें यहाँ भेजते समय हर बात का ध्यान रखा होगा, है ना? तुम शादीशुदा हो, शरीर से प्रभावशाली हो, एक दुर्लभ ड्रैगन प्रजाति की हो, और तुम एक राक्षसी लड़की को भी लाए हो जो तुम्हारे व्यस्त रहने पर तुम्हारे बच्चे पर नजर रखे। काल मुस्कुराया। उसने मेरे दोस्तों में से ही उस जानवर को चुना जिसके खूनी हमले करने की संभावना सबसे कम थी। युवराज ने मेज पर उंगलियां पटकते हुए कहा, तो फिर तुम्हें जानवरों से लगाव है? काल ने सिर हिलाया। मेरी क्लास बी स्ट्रेंजर टाइप के टेम्पलेट से शुरू हुई थी। मेरा कई दिव्य जानवरों से नाता है, लेकिन इस ट्रिप पर सिर्फ कैरा ही मेरे साथ आई थी। अगर कोई और होता तो शायद मैं दिन में शराब पीने पर मजबूर हो जाता। इतना बुरा? राजकुमारी ने पूछा। अन्य विकल्प होंगे दिव्य लोमड़ी का पिल्ला, प्रेम में पागल बेहेमोथ, या रक्त विनाशक राक्षसी मकड़ी। ड्रैगन रुक गए। तुम रक्त विनाशक मकड़ी के साथ बंधन बनाने में कामयाब हो गए। वह वाकई बहुत प्यारी है। कला में उसकी रुचि हर किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन लड़ाई में साथ देने के लिए उससे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त कोई नहीं हो सकता। काल ने सहमति जताई। ड्रैगन असहमत थे। मकड़ी देवी के बच्चे अपने व्यक्तित्व में सर्वत्र भयानक थे। नैतिकता, दया और सभ्यता की अवधारणाएं जब वे उनसे जुड़ी होती थीं तो अस्पष्ट ही लगती थीं। लाइब्रेरियन बैरी, आप फिर से डिनर पर नहीं गए? क्या आपको पता है कि नया दूत एक कुशल शोधकर्ता है? आप दोनों की अच्छी बनती होगी। क्राउन प्रिंस लुकास बुलाया। नीले अजगर ने उसे एक सहनशील नजर से देखा। हाँ, मैं उनके शोध सिद्धांत के खास संस्करण से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। क्या वे अब भी सेवा कर रहे हैं? जलपान। प्रिंस लुकास ने ड्रैगन को उलझन भरी नजरों से देखा। लाइब्रेरियन को क्या हुआ था? रिसर्च से जुड़ी किसी भी बात पर वह अक्सर बहुत उत्तेजित हो जाता था। उम्मीद है कि जब वे मिले थे तब दोनों में कोई बहस नहीं हुई होगी। पहले, यदि काल शोध के प्रति उतना ही समर्पित होता जितना उसने दावा किया था, तो उन्हें उसका ध्यान भटकाने के लिए लाइब्रेरियन की आवश्यकता होती। सवा उनके लिए पेय पदार्थ लेकर आए और लाइब्रेरियन ने उनसे पूरी ट्रे ले ली, एक हाथ से पेय पदार्थ खाली करके उन्हें वापस ट्रे में रख दिया। शायद आप पूरी बोतल लाना चाहें। लाइब्रेरियन बैरी ने एक नया हुनर सीखते सीखते खुद को थका लिया है। शायद थोड़ा केक भी ले आऊं। थोड़ी सी चीनी कभी किसी का बुरा नहीं करती, काल ने सुझाव दिया। बाकी सबकी राय में यही बात समस्या की व्याख्या करती है। लाइब्रेरियन को शोध के लिए एक नया कौशल दिए जाने से वह शायद उदास और थका हुआ होगा, न कि समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय। साइहो सासा के पास निश्चित रूप से कई दुर्लभ कौशल थे जिन तक किसी और की पहुंच नहीं थी, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं होगा यदि काल ने नार्मल लाइब्रेरियन को उनमें से एक से परिचित कराया हो। महल। काल द्वारा स्वयं को बड़ों के साथ मिलाने के प्रयास कैरा द्वारा बच्चों के बीच मित्रता बनाने के प्रयासों की तरह सफल नहीं हो रहे थे। निलंबित परमाणु वैजी घटना के बाद, जैसा कि बच्चे इसे कह रहे थे, उसके कई प्रशंसक हो गए थे, और यहाँ तक कि रू को भी अपने साथियों के बीच नए कूल बच्चे की दोस्त होने के कारण अधिक सम्मान मिल रहा था। यदि वह कैरा के लिए इतनी अच्छी थी कि अब उसकी एक कक्षा थी, तो वह पूरी तरह से बुरी भी नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके गुंडे भाई क्या कहते हैं। वह अकेली नहीं थी जिसे उन्होंने निशाना बनाया, बस सबसे आसान निशाना थी। लेकिन यहाँ कारा के साथ वे कुछ नहीं कर सकते थे। मानव रूप में वह भले ही उनके आकार की हो, लेकिन ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था।
क्या आप काल के साथ सहायक के रूप में आई थीं? लड़कियों में से एक, जो सैंड ड्रैगन थी, ने पूछा। कैरा ने कंधे उचका दिए। हाँ, पर नहीं भी। मैं काल की मदद करती हूँ, लेकिन इसीलिए मुझे इस यात्रा पर साथ आना पड़ा। मुझे शून्य जादू से लगाव है और राजकुमारी रू को भी। तो मैं उसे पढ़ाने में मदद कर सकता हूँ। मैं असल में एक पंख वाले शून्य बैजर के रूप में पैदा हुआ था और जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ी, मैं एक अराजकता बैजर में विकसित हुआ। इसलिए मेरे पास कई कौशल हैं जो उसके प्रशिक्षण के शुरुआती चरणों में उसकी मदद कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। हर कोई शून्य जादू चाहता है, लेकिन लगभग किसी को भी इससे लगाव नहीं है। लड़की ने आह भरी। कैरा ने सिर हिलाया। आप पृथ्वी और अग्नि तत्व के जादूगर हैं, है ना? लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, हवा और आग। ओह, ये तो दिलचस्प है। मैंने तो सोचा था कि आप रेत के ड्रैगन के रूप में पृथ्वी तत्व के होंगे। जो लड़का डिनर के समय कैरा के पास बैठा था, उसने उसे ऐसी नजर से देखा कि लड़की तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गई। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? कारा ने कहा कि अलग अलग जादू का स्वाद अलग अलग होता है। उन्होंने समझाया। अपना गंदा चेहरा मेरे पास लाओ और मैं उसे नोच डालूंगा। राजकुमारी रू हंसी। वह तुम्हारी चालें जानती है। तुम इतनी कुशलता से कभी चुंबन नहीं चुरा पाओगे। अरे, मैं यहाँ हमले का शिकार कैसे हो गई? मैं तो किसी को चूमने की कोशिश नहीं कर रही थी। सभी बच्चे हंस रहे थे, जबकि उनकी देखरेख कर रहे कर्मचारी दीवारों के पास से चुपचाप देख रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चे लड़ नहीं रहे थे, अपने परिवार की हैसियत का फायदा उठाकर सत्ता का खेल नहीं खेल रहे थे और बेतुकी मांगे नहीं कर रहे थे। ये लगभग आरामदायक था। जब रात्रि भोजन के बाद का सामाजिक मेलजोल समाप्त हो गया और अन्य सभी बच्चों को उनके माता पिता अपने साथ ले गए, तो कैरा राजकुमारी रू को इस वादे के साथ अपने कमरे में वापस ले आई कि वह अगले दिन नोबल ड्रैगन के कुछ बच्चों को देखने आएगी। काल ने सोचा, रू को सम्मान दिलाने का मिशन अच्छी शुरुआत से शुरू हुआ है। एक दिन थोड़ी सी शक्ति के साथ कुछ लोग पहले से ही उसके साथ ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वह कोई बहिष्कृत न हो। कम से कम वे उसे उस रास्ते पर स्थापित कर रहे थे जहां वह पूरे राष्ट्र के लिए अमर रैंक का दुर्स्वप्न नहीं बन जाती। लेकिन फिर आपको कभी सच में पता नहीं चला। शायद उसे दोस्तों का एक छोटा समूह बनाकर और उसे कुछ शक्ति देकर ही उसने उत्पात मचाया था, न कि उस क्रोध से जागना जो उसके आने पर होने वाला था। सौभाग्य से वह इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता था, या यह नहीं जानता था कि राष्ट्र वास्तव में एक अच्छे कोड़े का हकदार है या नहीं, इसलिए काल असफलता के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। जीतने का दबाव ही नहीं था। मिस्टर काल, क्या अब हम कौशल प्रशिक्षण दे सकते हैं? आप थके तो नहीं हैं? रू ने विनती की। काल ने चीनी से लथपथ ड्रैगनकिन को आंख मारी। डरो मत, आज रात खूब ट्रेनिंग होने वाली है। सबसे पहले, तुम्हें लड़ाई या मन के कुशल इस्तेमाल के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हम बुनियादी बातों से शुरुआत कर रहे हैं। फिर उन्होंने भ्रामक डोमेन को सक्रिय किया और अतिरिक्त शयन कक्ष को एक बड़ी युद्ध प्रशिक्षण सुविधा में बदल दिया, जिसमें एक दीवार पर लक्ष्य रखे गए थे और प्रशिक्षण डमी आगे पीछे चल रहे थे। अब क्या तुम्हें जादू करने का कोई गुप्त अवसर मिल गया है? उसने पूछा। रू ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि यह कितना खतरनाक है, इसलिए मैंने कोशिश नहीं की। ऐसी स्थिति में आगे बढ़ें और इसे डमी पर डालें। अपने शरीर की ऊर्जा को उस कौशल के बारे में सोचते हुए केंद्रित करें और सोचें कि आप इसे कहां लक्षित करना चाहते हैं। कैरा ने आरोही रैंक शून्य विस्फोट के साथ प्रदर्शन किया, वही मंत्र जिसका उपयोग रूए करने जा रही थी। ओह, ये तो यही करता है। ये तो बहुत बढ़िया है। एक सेकंड बाद एक अपेक्षाकृत कमजोर संस्करण ने प्रशिक्षण डमी पर हमला किया, लेकिन डमी के बाईं ओर चले जाने के कारण वह चूक गया। शायद शुरुआत में गतिशील लक्ष्य बहुत कठिन हो। आप स्थिर लक्ष्यों पर भी निशाना लगा सकते हैं। छोटा ड्रैगनकिन हताशा में गुर्राया और कैरा धीरे से हंस पड़ी। उसे इसी की जरूरत थी, थोड़ी प्रेरणा। अगला शून्य विस्फोट प्रशिक्षण डमी पर फटा और फिर दो और। निशाना लगाना तो सही नहीं था, लेकिन कम से कम वह उन्हें मार तो रही थी, जो कि ज्यादातर शुरुआती जादूगरों के हफ्तों तक किए गए प्रयासों से कहीं बेहतर था। वह इसमें एक स्वाभाविक प्रतिभा थी और जैसे जैसे वह अभ्यास करती गई, उसकी शक्ति का स्तर बढ़ने लगा। लेकिन वह अभी भी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रही थी और काल देख सकता था कि लगातार कुछ ही मिनटों तक जादू करने के बाद वह थकने लगी थी। बैठो, आराम करो और इसे पी लो। शरीर में बस इतना ही मन होता है और तुम्हें ये जानना होगा कि इसे खत्म करने पर कैसा महसूस होता है। अगर तुम ज्यादा पी गए तो बेहोश हो जाओगे, काल ने समझाया। क्या जादूगर इसी तरह लड़ते हैं?
वे बस कुछ मंत्र फेंकते हैं और फिर विराम ले लेते हैं। रू ने पूछा। काल ने सिर हिलाया। जादुई सहनशक्ति जादूगरों की कमजोरी होती है। इसमें समय लगता है, सीखना है, और जब तक वे सीख नहीं लेते, योद्धा तब तक बचाव कर सकते हैं जब तक वे थक न जाएं और फिर उन्हें हरा दें। इसलिए हम आपके लक्ष्यीकरण, आपकी मंत्र शक्ति और आपकी सहनशक्ति एक साथ बढ़ जाएगी। एक बार जब आप गतिशील लक्ष्यों को मारने में निपुण हो जाएंगे, तो मैं और अधिक चतुर लक्ष्य बनाऊंगा आपके लड़ने के लिए। फिर जब आप इसमें निपुण हो जाएंगे, तो मैं आपको उड़ते हुए ये काम करने को कहूंगा। उड़ते समय क्यों? उसने पूछा। ये रक्षात्मक मंत्र के प्रयोग का अनुकरण करता है, जो लड़ाई के दौरान आपके मन और ध्यान को निरंतर खींचता है। आपको गतिशील बने रहने और अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बनाए रखने की आवश्यकता है। लड़ाई। फिर जब आप ये सभी चीजें करने में सक्षम हो जाएंगे, तो हम आपको कुछ नए मंत्र, या यहां तक कि आपकी मदद करने के लिए एक कौशल सिखाने के बारे में विचार करेंगे। क्या आपका कोई लक्ष्य है? कुछ ऐसा जो आप जीवन में करना चाहते हैं? काल ने सुझाव दिया। राजकुमारी रू ने उत्सुकता से सिर हिलाया, फिर भौहें चढ़ा ली। क्या ये बुरा होगा अगर मैं कहूं कि मुझे बदला चाहिए? मैं उनकी घमंडी बदमाशी की संस्कृति को खत्म करना चाहती हूँ। बहुत सारे युवा ड्रैगन शहर छोड़कर छोटे कस्बों में रहने चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे थोड़ा धीमी गति से बढ़ रहा है। ये सिर्फ मेरे जैसे ड्रैगनों की बात नहीं है, बल्कि असली ड्रैगनों को भी मेरे जैसे भयानक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कैरा ने अपना हाथ उसके कंधों पर रखा। मुझे लगता है कि हम शायद ऐसा कर पाएंगे। इसमें आपकी मदद करें। आपको बस सही समर्थन और पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता है। वे सभी परिवर्तन जो आप चाहते हैं। काल ने आह भरी। वे निश्चित रूप से अराजकता के रास्ते पर थे। उस रात उन्होंने तब तक अभ्यास किया जब तक कि एक मंतोरन भी राजकुमारी रू को जमीन से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे सका। ठीक है, कैरा तुम्हें बिस्तर पर सुला देगी। ये प्यारी नौकरानी सुबह नाश्ते के लिए सबको जगाएगी, और फिर हम दिन भर तुम्हारी सहनशक्ति बढ़ाने में लगे रहेंगे। अब अच्छी नींद लो, काल ने घोषणा की। रू राहत की सांस लेते हुए लगभग रो पड़ी। वह बहुत मिलनसार लग रहा था, लेकिन काल एक दुष्ट और दबंग था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो ड्यूटी पर तैनात नौकरानी को हुआ। उसने अभी अभी एक लड़की को, जिसने पहली बार अपनी प्रणाली जागृत की थी, एक प्रशिक्षु युद्ध जादूगर के रूप में प्रशिक्षित होते देखा था, जो बेतरतीब ढंग से गतिमान लक्ष्यों को शून्य विस्फोट से मार सकती थी। लेकिन राजकुमारी रू की शक्ति कम से बढ़कर कमांडर रैंक से पहले ही अर्चन तक पहुंच गई थी। स्थानीय स्तर पर इसे सेवक रैंक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि महल के सेवक के रूप में भी यही मानक था। लेकिन किसी रैंक में ज्यादातर समय तक बल और अत्यधिक मान के बल पर आगे बढ़ना एक ऐसी पागलपन भरी प्रशिक्षण तकनीक थी जिस पर उनके सैन्य नेता भी विचार नहीं करते थे। ये तथ्य स्वीकार करना कठिन था कि इसका प्रयोग एक राजकुमारी पर किया गया था। इससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि यह तरीका काम कर गया था, और राजकुमारी को इसकी वजह से कोई खास तकलीफ नहीं हुई। भोर बहुत जल्दी हो गई और रू बिस्तर पर पलटी तो उसने पाया कि वह किसी बड़ी और रोएदार चीज से लिपटी हुई थी। कैरा ने पुनः सोने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, लेकिन जब उसके पास एक अच्छा तकिया उपलब्ध था, तब भी वह अपने स्थान पर वापस जाने को तैयार नहीं थी। रू ने उठने की कोशिश की, लेकिन बिज्जू हिल गया और एक संतुष्टि भरी गड़गड़ाहट ने उसकी छाती को हिला दिया, क्योंकि कैरा का सपना टूट गया था। माफ कीजिए, क्या मैं उठ सकती हूँ? उसने फुसफुसाते हुए कहा। कैरा ने एक आंख खोली, फिर बड़बड़ाए और वापस लेट गई। कृपया, मुझे पेशाब करना है। ये जादुई शब्द थे, और कैरा अनिच्छा से उठी, लेकिन उसने रू को अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे बाथरूम की ओर उड़ा दिया। नौकरानी ने खुद को बचा लिया, क्योंकि एक छोटा सा ड्रैगनकिन ले जा रहा एक बिज्जू उसे लगभग कुचलने ही वाला था। इस काम के लिए शराब की जरूरत पड़ेगी, उसने मन ही मन कहा। काल एक साधारण काले रेशमी हाउसकोट और स्लीप पैंट पहने बाहर आया। ओह, मैं देख रहा हूं कि छोटा बच्चा पहले ही उठ चुका है। अच्छा है, इससे समय की बचत हुई। कृपया नाश्ता स्वीट में मंगवाने के लिए फोन करें, या फिर हम डाइनिंग रूम में ही रुकेंगे। सभी राजपरिवार के सदस्यों और दूतों का नाश्ते और रात्रि भोज की सेवाओं में उपस्थित रहना अपेक्षित है, सिवाय इसके कि वे अपने जीवनसाथी के साथ यात्रा कर रहे हों। नौकरानी ने उत्तर दिया। काल ने आह भरी, मुझे अपना दाना जादूगर लाना चाहिए था। नौकरानी ने भौहें चढ़ाईं। दाना जादूगर क्या होता है? बाथरूम से कारा हंसी। ये उसकी बीवी है। अच्छा है कि वो यहाँ न हो। वो बहुत प्यारी है और हमेशा परेशानी खड़ी कर देती है। नौकरानी ने काल को उलझन भरी नजरों से देखा और उसने कंधे उचका दिए।
वह गलत नहीं है। मैंने एक दिव्य लोमड़ी जैसी जानवर से शादी की है। लोमड़ी का आकर्षण मिथिक रैंक पर बेहद शक्तिशाली है और मेरे टैबलेट पर टोटेम रैंक वाले गिल्ड चैलेंज का सीधा कारण यह है कि एक और गिल्ड उसे जबरदस्ती भर्ती करना चाहता था। नौकरानी ने झुककर देखा और आखिरकार काल ने क्या पहना था। साहब, क्या आप चाहेंगे कि हम नाश्ते के लिए अच्छे कपड़े तैयार कर दें? काल ने अपना सिर हिलाया और एक काले रंग का सूट पहन लिया जो उसके तेंदुए रूप के पंखों से मिल खाता था। ये नाश्ते के लिए उपयुक्त होना चाहिए। यह अच्छी बात है कि परिवर्तन मंत्र बंधे हुए कपड़ों के साथ काम करता है, क्योंकि आमतौर पर मानव रूप में मेरे पास पंख नहीं होते हैं। सूट की शैली अजीब थी। कल काल ने जो बहुस्तरीय वस्त्र पहने थे उनसे बहुत अलग। ये घर से आया है या किसी दूर देश से? मैंने ऐसा सूट पहले कभी नहीं देखा। नौकरानी ने पूछा। इतना अलग कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे तय करे कि ये ड्रेस कोड के मुताबिक है या नहीं। इसमें 3 परतें थीं, लेकिन क्या वो गिनती में आती हैं? और उसके गले में क्या था? काल ने आह भरी और पुनः बहुस्तरीय वस्त्र पहन लिया। नौकरानी मुस्कुराए। हाँ, ये बिल्कुल सही है, हालांकि थोड़ा पुराना जरूर है। नार पैलेस में ज्यादातर लोग बाहरी परत के रूप में काला पहनते हैं और नीचे छाया ड्रैगन के सम्मान में स्लेटी रंग पहनते हैं, लेकिन लाल आधार के साथ यह काफी जचता है। काल ने उसे देखकर मुस्कुराया। मैंने अंडर लेयर्स के लिए कैस रियल सिल्वर रंग चुनने के बारे में सोचा था, लेकिन मुझे बताया गया है कि दूसरे इसे नहीं देख सकते। क्या यह अजीब नहीं होगा? अपने सबसे खूबसूरत वस्त्रों में दिखना और सबको ये लगे कि मैं नंगी हूं। नौकरानी हैरान दिखी, फिर हंसने लगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि काल गंभीर था। रुको, कुछ ऐसे रंग भी हैं जिन्हें ड्रैगन भी नहीं देख सकते? उसने पूछा। केवल कुछ ड्रैगन। इसे देखने में सक्षम होने के लिए आपको कैस प्लेन से जुड़ाव होना चाहिए। मैं देख सकता हूं और कारा देख सकती है, लेकिन मेरे अधिकांश मिथिक रैंक वाले गिल्ड सदस्य और मित्र नहीं देख सकते। ये थोड़ा कष्टदायक है क्योंकि सर्वोच्च महिला इसे मेरी दुल्हन के लिए शादी की पोशाक के रूप में उपयोग करना चाहती थी, लेकिन अधिकांश मेहमान कपड़े को नहीं देख पाएंगे। काल ने नाटकीय ढंग से आह भरते हुए घोषणा की। नौकरानी ने धीरे से पलकें झपकाईं, क्योंकि इस बात का निहितार्थ उसके दिमाग में बैठ गया था। ओह, मुझे तो इसी बारे में बुरे सपने आते रहे हैं। मेरे पास सबसे शानदार और बेहद खूबसूरत शादी की पोशाक थी, फिर आधी गलियारे में मुझे एहसास हुआ कि मैं नंगी हूं। उसने फुसफुसाते हुए कहा। कैरा नहाते हुए हंसी। देखो, तुम्हारा दिमाग कुछ कुछ जानता है जो तुम करते हो। नहीं, मैंने दाना जादूगरनी से कहा कि उसे अपने पति को पाने के लिए बस नग्न होकर आना होगा और उसकी इच्छा टूटने का इंतजार करना होगा, लेकिन उसने मुझे बताया कि ऐसा नहीं था। चीजें कैसे काम करती हैं? मैंने सिस्टर ओपल से भी पूछा और वह सहमत हो गई। क्या सिस्टर ओपल एक ग्रीन ड्रैगन पादरी हैं? नौकरानी ने पूछा। अच्छा अनुमान है, लेकिन नहीं। वो एक तितली है, कैरा ने बंद दरवाजे से पुकारा। काल घबराई हुई मजदूरी पर मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रकृति पादरी उससे बहस करता। वे ऐसी चीजों के बारे में काफी व्यवहारिक होते हैं और लोमड़ी जैसे जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये पूंछ का रोआ है, आप देखिए। नौकरानी मुस्कुराई। ये हरे ड्रैगन और उनके जैसे अन्य जीवों की एक आम कमजोरी है। उन्हें नाश्ते के लिए नीचे की यात्रा कल रात के खाने के लिए की गई उड़ान से छोटी थी। बस 2 सीढ़ियां और एक दालान उन्हें सीधे एक दरवाजे तक ले गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुई, कैरा और रू को युवा ड्रैगन ने घेर लिया, जिनके मन में उनसे सवाल थे, और उनके माता पिता ने उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया था कि अब राजकुमारी से दोस्ती कर ले क्योंकि वह अपनी प्रतिभा दिखा रही थी। जल्द ही काल को युवा राजकुमारी को राजनीति के बारे में सिखाना होगा, या कम से कम ये पता लगाना होगा कि वह कितना समझती है। कारा को परेशान करने वाले लोगों से निपटना सिखाने देना मजेदार तो था, लेकिन शायद सबसे समझदारी भरा विचार नहीं था। इसका अंत लगभग हमेशा किसी न किसी स्तर पर हिंसा में होता, और जब तक रू अपने विरोधियों से ज्यादा ताकतवर न हो जाए, तब तक यही आखिरी उपाय होना चाहिए। आपके पास ऐसे विचार हैं जो हिंसा से बेहतर हैं? कैरा ने पूछा। मैं इस पर काम कर रहा हूं। लड़कियों को बच्चों से भरी एक बड़ी मेज पर खींच लिया गया और काल ने खुद को लाइब्रेरियन बेरी और क्राउन प्रिंस लुकास के बीच हेरा पाया। सज्जनों, आज सुबह आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या आप मेरे साथ नाश्ते पर आएंगे? उन्होंने पूछा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसा कर पाएंगे। लाइब्रेरियन ने मुझे बताया है कि तुम में एक बहुत ही अनोखी क्षमता है। राजकुमार लुकास ने सहमति जताई। काल हंसा। हाँ, आप इसे ऐसा ही कह सकते हैं। हालांकि ये किसी भी चीज से ज्यादा एक शरारती हुनर है। देखिए, इसकी कुछ सीमाएं हैं।
अगर यह जगह ड्रैगन से भरी न होती तो ये लगभग बेकार होती। ऐसा लग रहा था कि लाइब्रेरियन काल के बोलते समय वास्तविक नोट्स लेना चाहता था, लेकिन राजकुमार उन्हें कमरे के कोने में 4 लोगों के लिए रखी एक छोटी सी मेज पर ले गया। कमरा। फिर उसने एक पुराने ड्रैगन को बुलाया जिसकी गंध काल को बिल्कुल जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। ये किसी ऐसे ड्रैगन जैसा लग रहा था जिसे वह तुरंत पहचान लेता, लेकिन यह थोड़ा अलग था जिससे उसकी इंद्रियां भ्रमित हो रही थीं। उसकी नाम पट्टिका पर उसका नाम डिकारियन लिखा था, लेकिन काल को याद नहीं था कि उसने पहले कभी यह नाम देखा या सुना हो। मिथिक लॉर्ड काल, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मैं इस दुनिया में ब्लैक ड्रैगन का वर्तमान अवतार हूँ। किसी अन्य अवतार से मिलना एक दुर्लभ अवसर है, लेकिन मुझे बताया गया है कि युवा राजकुमारी रू इस पीढ़ी के लिए शून्य अवतार की उम्मीदवार बन गई हैं। उन्होंने बताया, यह एक दिन में 2 जीत है, यह मेरे 5 सहस्राब्दियों के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। तो ये सिर्फ एक वर्ग का नाम नहीं है। मेरी समझ से यह वर्ग ज्यादा शैमनिस्टिक प्रकृति का था, लेकिन शून्य तत्व पर केंद्रित था। काल ने पूछा। काले ड्रैगन का अवतार मुस्कुराया। आप इसे शैमनवाद कह सकते हैं, या शायद हम पादरी का एक रूप है। निश्चित रूप से हम उस जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे संरक्षक के लिए पवित्र है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो क्या तुम्हें जीवित चीजों और सृजन जादू से लगाव है? काल ने सिर हिलाया। सही अंदाजा। सृजन और आह्वान के प्रति मेरा लगाव हर तरक्की के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरी कक्षा शुरू से ही जादुई जानवरों पर केंद्रित थी। रेंजर की तरह, लेकिन कहीं ज्यादा बहुमुखी। कांस्य अवतार से बेहतर। उन्होंने शिलालेख वर्ग से शुरुआत की और फिर चुने जाने से पहले एक वकील के रूप में सदियों बिताई। ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल कांस्य ड्रैगन है। काल ने सहमति जताई। युवराज हंसे। यही तो था। हालांकि मुझे आपकी कुशलता में ज्यादा दिलचस्पी है। क्या आपको सचमुच लगता है कि आप रू को उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं जिससे वह एक सम्मानित राजा बन सके? मुझे वास्तव में इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। मुझे कुछ हफ्ते दीजिए और मैं उसे रॉयल रैंक जादूगर बना दूंगा और उसकी मैना आत्मीयता वृद्धि दर को अधिकतम कर दूंगा। मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुकूंगा, लेकिन मैं उसकी कक्षा के आगे बढ़ने तक यहाँ रुक सकता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर मैं उसे कुछ दिलचस्प नए कौशल सिखाता हूँ तो क्या होता है। काल ने सुझाव दिया। राजकुमार लुकास ने आह भरी, मुझे तो यही डर था कि तुम यही कहोगे। काल ने डिकारियन की ओर रुख किया। इसीलिए तो तुम यहाँ हो, है ना? जब भी मेरे दिमाग में कोई मजेदार आइडिया आता है, ब्लैक ड्रैगन्स किसी वेव टाइमर पर कालकोटरी की भीड़ की तरह प्रकट होने लगते हैं। युवराज ने भौहें चढ़ाईं। तुम ऐसी कौन सी शरारतें करते हो जिससे कई काले ड्रैगन आकर्षित हो जाते हैं? काले ड्रैगन अवतार मुस्कुराया। ये तो होना ही था। विश्व ड्रैगन स्वाभाविक रूप से जीवन और अराजकता के आदी होते हैं, जबकि हम मृत्यु और व्यवस्था के आदी हैं। जहां वे हैं, हमें भी वहीं होना चाहिए। काल ने सिर हिलाया। बात तो सही है। हालांकि इस ट्रिप का मकसद किसी की जान लेना नहीं है, फिर भी इस बात की पूरी संभावना है कि आसपास कोई बेवकूफ़ी भरी हरकतें करने लगे। मैं तो इसके लिए चुंबक की तरह हूं। युवराज ने उस दरवाजे की ओर देखा जिससे राजा कल रात आए थे। बेहतर होगा कि हम इस बारे में बात ही न करें। कोई इसे गलत तरीके से ले सकता है, लेकिन ये जल्द ही बदल सकता है। मैंने सुना है कि पिताजी आज रानी से खुश नहीं हैं। उन्होंने फुसफुसाया। काल ने कंधे उचका दिए। मुझे गुस्सा तो आएगा, लेकिन अब सब बीती बात हो गई है। मैं अपनी नन्ही पर सुरक्षात्मक मंत्रों का असर बनाए रखूंगा और यह नामुमकिन है कि कोई उसे नुकसान पहुंचा पाएगा। क्या इसीलिए राजकुमारी ने अनंत बिजली का अवरोध बनाया है? बस ये देखने के लिए कि क्या कोई इसे तोड़ने की कोशिश करता है? डिकारियन ने पूछा। मैंने डिसइंटीग्रेट का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन ये बीच में अंतर नहीं करता है। शत्रुतापूर्ण और मैत्रीपूर्ण संपर्क। काल ने मजाक किया। मुझे पता है कि तुमने असल में ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। मैं उस स्तर की मौतें देख सकता था। काले ड्रैगन अवतार ने उसे याद दिलाया। तुम्हें भी साथ खेलना चाहिए। देखो अगली टेबल कितनी डरी हुई दिख रही है। मिथिक रैंक डिसइंटीग्रेट की एक गुस्सैल गेंद का महल में खुला घूमना उन सभी को गले लगाने के मिशन पर, जिन्होंने कभी उसके साथ गलत किया था, उनमें से अधिकांश को ठंडे पसीने देने के लिए पर्याप्त था। लाइब्रेरियन बेरी ने गला साफ किया। अगर मैं बीच में पूछूं तो कल आपने मुझे जो हुनर सिखाया वह कहां से सीखा? लगता है यह नीले ड्रैगन के लिए ही बना है, पर मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। काल ने भौहें चढ़ाईं। तुमने इसके बारे में कैसे नहीं सुना? यह मूल नस्लीय कौशल है।
लाइटनिंग सेरो। लाइब्रेरियन ने भी उसे घूरा, वह इतना उलझन में था कि बोल ही नहीं पा रहा था। इसका कोई मतलब नहीं है। तुम अन्य प्रजातियों के जन्मजात कौशल नहीं सीख सकते जब तक कि आप विश्व ड्रैगन के अवतार न हो। डेकारियन ने सुधार किया। काल मुस्कुराया। यह एकदम सही बहाना था। इसमें वह सब कुछ शामिल था जो उसने किया था, और साथ ही वो सब भी जो उसने नहीं किया था। मुझे राजकुमारी को किस तरह के भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए? मेरा मतलब है, अब जब आप जानते हैं कि मैं उसे उचित समय सीमा में उसकी रैंक को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाने में मदद कर सकता हूं। काल ने बातचीत को फिर से मोड़ते हुए पूछा। उसमें कितनी क्षमता होगी? शायद 100 साल की उम्र तक वह महल की अधिकारी बन जाए। ये ठीक ठाक होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसे ग्रामीण रईसों से शादी के कुछ प्रस्ताव मिल जाएंगे, क्राउन प्रिंस ने कहा। काल ने सिर हिलाया। नहीं, अगली सदी में उसे मिथिक या कम से कम टोटेम तक पहुंचना चाहिए। वह आधी एल्फ है, वह ड्रैगन की धीमी विकास दर पर अटकी नहीं है। एल्फ धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति का स्तर बहुत आसानी से बढ़ता है। आप जानते हैं, ये पिताजी के सिद्धांत से मेल खाता है। देखिए, ड्रैगन अपेक्षाकृत जल्दी यौवन तक पहुंच जाते हैं। एल्व्स धीरे धीरे यौवन तक पहुंचते हैं, लेकिन एल्व्स की शक्ति यौवन के दौरान और उसके तुरंत बाद के वर्षों में तेजी से बढ़ती है, जबकि ड्रैगन की विकास दर समय के साथ बढ़ती है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि एक बार जब वह बढ़ने लगे तो उसे तेजी से बढ़ना चाहिए, और फिर जब तक वह अपने चरम पर न पहुंच जाए तब तक उसे बढ़ती दर से बढ़ना चाहिए। प्रिंस लुकास ने बताया। बुरा सिद्धांत नहीं है। सच कहूं तो मुझे याद नहीं कि यह कैसे काम करता है। आमतौर पर यह ओर्क्स और बीस्टकिन होते हैं जो सुंदर एल्फ लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करना चाहते हैं। काल की टिप्पणी सुनकर अगली मेज पर बैठी एक महिला का गला रुंध गया, जबकि उसकी मेज पर बैठे बाकी लोगों ने ये दिखाने की पूरी कोशिश की कि वे उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संवेदनशील श्रवण क्षमता वाले ड्रैगन से भरे कमरे में कोई भी बातचीत निजी थी। काल के पीछे राजा मन ही मन मुस्कुराया। उस अजीब दूत की बात में दम था। एल्फ लड़कियों को अपने से 1 मीटर लंबे, धड़ के बराबर भुजाओं वाले लड़के पसंद आते थे, लेकिन उसके मानव रूप का यही सही वर्णन था। उसे अंदाजा नहीं था कि एक ऐसी प्रजाति में जहां पुरुष महिलाओं की तुलना में थोड़े ही कम स्त्रैण होते हैं, ऐसी पसंद कैसे पैदा हो गई। लेकिन वह इसके लिए दिल से शुक्रगुजार था, भले ही इसके कारण उन्हें रानी के साथ कई वर्षों तक सिरदर्द का सामना करना पड़ा हो। जब उसने अन्य 10 ड्रैगनों पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, तो उसने एल्फ को हरम में शामिल करने का इतना जोरदार विरोध क्यों किया? यह एक ऐसा रहस्य था जिसे समझना किसी पुरुष के लिए संभव नहीं था। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई बाहरी संकेत नहीं दिया जिससे पता चले कि वे अपने सबसे बड़े बेटे और अन्य लोगों के बीच हो रही शांत बातचीत को सुन पा रहे हैं। लेकिन वापस आपके शुरुआती सवाल पर आते हैं। अगर वह सचमुच वयस्क होने से पहले टोटेम रैंक तक पहुंच जाती है तो उसकी हैसियत उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंची होगी, और संभवतः उसका विवाह शाही परिवार में होगा। लुकास ने समझाया। ओह, किसी दूसरे देश में शादी कर लेना एक अच्छा विकल्प है। लाइब्रेरियन बैरी हंस पड़े, जबकि प्रिंस लुकास थोड़ा शर्मिंदा दिखे। खैर, यह एक संभावना है। हालांकि अगर उसके पास ड्रैगनकिन के रूप में उस तरह की शक्ति है तो ज्यादा संभावना है कि वह किसी शाखा परिवार का ड्रैगन होगा, कोई दूर का रिश्तेदार। उन्होंने समझाया। शैडो ड्रैगन वंश को मजबूत बनाए रखना। खैर, जब तक वह उसके अपने भाई बहनों में से कोई नहीं है, मुझे लगता है कि परंपरा तो परंपरा ही है। काल ने जवाब दिया। मेज पर बैठे तीनों व्यक्तियों ने काल को उलझन भरी निगाहों से देखा। आप जानते हैं कि इस तरह की आनुवंशिक समस्या ड्रैगन में नहीं होती है ना? डेकारियन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लेकिन फिर भी इस बारे में पूरे उपन्यास लिखे गए हैं कि आपको अपनी बहन से इतना प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। काल ने जवाब दिया। आप निश्चित रूप से ग्रीन ड्रैगन क्लरिक्स के साथ घूम रहे हैं, लाइब्रेरियन बैरी ने कहा। लेकिन शुरुआती बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि उसे वयस्क होने से पहले टोटेम रैंक तक पहुंचाना मेरे लिए कोई समस्या होगी। वह कितनी धीरे धीरे परिपक्व होती है इस पर निर्भर करते हुए ये वयस्क होने से काफी पहले हो सकता है, और फिर सब कुछ उसकी समझ की क्षमता पर निर्भर करेगा। काल ने समझाया। नीले ड्रैगन ने सिर हिलाया। अच्छे शिक्षकों के साथ यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिरकार जब बुनियादी नियमों को समझने की बात आती है तो ड्रैगन्स को ज्यादातर प्रजातियों पर स्वाभाविक बढ़त हासिल होती है। काल ने सिर हिलाया। जानवर भी ऐसे ही होते हैं। वे सहज रूप से उन तत्वों को समझ लेते हैं जिनसे वे जुड़े हुए हैं, और समस्या यह है कि उनका शरीर उस प्रगति के लिए तैयार हो।
तो क्या आप युवाओं के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? युवराज लुकास ने पूछा। काल मुस्कुराया जबकि कारा हंसी। हाँ कहो, हमें एक बच्चा ड्रैगन मिल सकता है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। मेरी कक्षा में मुझे हर तरह के नवजात शिशुओं से गहरा लगाव है। कैरा मेरे साथ तब से है जब वह छोटी बच्ची थी और भटकती रहती थी। काल ने उत्तर दिया, दुनिया भूखी है और ओर्क्स द्वारा परेशान है। लेकिन तुम्हारा बच्चा कैसा है? मुझे लगता है कि तुम मेरे द्वारा दिया गया उपहार अपने सबसे छोटे बच्चे को देने की योजना बना रहे थे। काल ने पूछा। मेरी पहली और सबसे छोटी जैसी थी। उसका अंडा फूटने को तैयार लग रहा है, लेकिन अभी तक वह फूटी नहीं है। हालांकि आपके द्वारा दिए गए पोषण में खोल को भिगोना ही उसकी जरूरत थी। जन्मजात शक्ति का स्तर बिना किसी समस्या के कमांडर रैंक तक पहुंच गया। लुकास ने समझाया। ये बहुत अच्छी खबर है। अगर मैं अंडे से बाहर आने तक यहाँ हूं तो मुझे बता देना, मैं उसे अंडे देने में मदद करूंगा। काल ने सुझाव दिया। डेकारियन के चेहरे पर उलझन भरी झलक थी, फिर वह भौंचक्का हो गया। मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए मेरे भगवान का एक संदेश है, उसने कहना शुरू किया। हर कोई, यहाँ तक कि उनके आसपास की मेजें और स्वयं राजा भी, ध्यानमग्न होकर देखने लगे जब मृत्यु के देवता ने किसी को संदेश दिया। उनका अवतार, ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। ब्लैक ड्रैगन ने अपना गला साफ किया, फिर बोलने से पहले अपना सिर हिलाया। आप एक शिशु ड्रैगन नहीं रख सकते। काल मुस्कुराया जबकि कैरा जोर से हंसने लगी, फिर मेज पर जोर से धक्का मारा, फिर बीच में से पकड़ लिया और कुर्सी से नीचे झुक गई, फर्श पर गिरते हुए भी हंस रही थी। तुम्हें याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है कि मुझे पहले भी ऐसा कहा गया था। लेकिन मैं तुम्हारे नन्हे अजगर को चुराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं बस उसे सहलाऊंगा, दुलारूंगा और उसे नए नए हुनर सिखाऊंगा। काल ने घोषणा की। जैसे ही सदमा कम हुआ, क्राउन प्रिंस लुकास धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। आप जानते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा। लेकिन मृत्यु देवता ने एक बहुत अच्छी बात कही है। आपको एक शिशु ड्रैगन पैदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। काल ने नाटकीय ढंग से आह भरी। सोचो, अगर मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूं तो कितनी शानदार चीजें सिखा सकता हूं। बुनियादी शिक्षा पर इतने साल बर्बाद किए बिना हम सीधे व्यापार कौशल, सिस्टम एक्टिवेशन, उड़ान के पाठ सीख सकते हैं। डेकारियन ने कारा की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। हाँ, अब मुझे बहुत सी बातें ज्यादा साफ समझ आ रही हैं। क्या तुम्हें पता है कि देवताओं ने ये भी मांग की थी कि सुप्रीम लेडी मटिल्डा अपने सारे चंगुल लाल ड्रैगन को पालने के लिए दे दें, हालांकि वह ज्यादातर ड्रैगन को खुद पालने का इरादा रखती थी। कैरा ये सोचकर और भी जोर से हंसी कि अगर काल या मटिल्डा को बिना किसी निगरानी के पालने दिया जाए तो एक छोटे ड्रैगन का क्या होगा। सिस्टर रे और दाना जादूगरनी के बुद्धिमान मार्गदर्शन में निश्चित रूप से इसका अंत इतना बुरा नहीं होगा। लेकिन सर्वोच्च महिला या अकेले काल, ये तो एक बड़ी आपदा होने वाली थी। कमरे के पीछे से छोटे पंख फड़फड़ाए और एक लाल ड्रैगन अपनी नानी से भागने के बाद काल का निरीक्षण करने के लिए उड़ाया। वह डरावना नहीं लग रहा है। उसमें किसी भी तरह की हिंसक मंशा नजर नहीं आती। उसने उसके कंधे पर बैठते हुए जोर दिया। काल ने छोटे ड्रैगन के सिर को सहलाया और हॉक के स्थान से भुना हुआ मेढक का एक टुकड़ा उठाकर उसे खिला दिया। नवजात शिशु ने बड़ी उत्सुकता से उसमें सेंध लगाए और फिर हिचकी लेकर बेहोश हो गया, क्योंकि उसके शरीर में वीर्य की बाढ़ भर गई थी। देखा, क्या वे प्यारे नहीं हैं? वह अभी जागृत से आरोही की ओर बढ़ी है, लाइब्रेरियन बेरी ने कहा। वह पहले से ही बॉटलनेक पर थी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मेरे पास और भी मेढक के पैर हैं। ये राजकुमारी रू को समय पर वापस लाने की योजना का हिस्सा है। काल सहमत हो गया। डेकारियन ने आह भरी और काल के कंधे से सो रहे ड्रैगन को उतार दिया। अब मैं समझ गया, अगर आपके पास छोटे ड्रैगन आ गए तो दुनिया का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। 30 सेकंड और वे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। 30 मिनट में वे संभवतः सिस्टम इंटरफेस को जागृत कर देंगे, इससे पहले कि वे सीधे उड़ान भर सके या कारण और प्रभाव संबंधों को समझ सकें। तो फिर क्या, वफादार बच्चों की एक पूरी सेना जो अपने देवताओं की बजाय विश्व ड्रैगन के अवतार का अनुसरण करेगी, बस यही होगा। काल ने हाथ हिलाकर दूसरे अवतार की बात को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन कैरा की हंसी संक्रामक थी और कमरे में मौजूद बाकी ड्रैगन भी उसके साथ हंसने लगे। मृत्यु का देवता व्यवस्था का देवता है, हर चीज अपने समय और स्थान पर होती है। केवल एक चीज जो उन्हें अराजकता वाले ड्रैगन से ज्यादा परेशान कर सकती है, वह है समय का ड्रैगन, लाइब्रेरियन बेरी ने कहा। काल ने घबराहट से अपना गला साफ किया। ठीक है,
उन्हें यह नहीं बता सकते कि तुम्हें भविष्य से यहाँ भेजा गया है, चाहे नन्हे ड्रैगन के साथ खेलना कितना भी मजेदार क्यों ना हो। मैंने वादा किया था कि मैं अच्छा व्यवहार करूंगा और इस पूरे मिशन को एक बड़ी गड़बड़ी में नहीं बदलूंगा। लेकिन चूंकि मेरा मिशन राजकुमारी रू को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने और उसे वह सम्मान दिलाने में मदद करना है जिसकी वह हकदार है, इसलिए कुछ आश्चर्यजनक प्रगतियां जरूर होंगी, उसने दूसरों को बताया। बहुत देर हो चुकी है, मैंने पूरी रात उसमें भरपूर ऊर्जा भरी है और वह दोपहर के भोजन से पहले ही आगे बढ़ जाएगी। कैरा ने आगे कहा, जब तक ये नाश्ते के हॉल में नहीं है तब तक हमें ठीक रहना चाहिए। नानी अपने चेहरे पर एक दयालु मुस्कान के साथ आए और उसने धीरे से डेकारियन के वस्त्र से सोए हुए अजगर को अलग करना शुरू कर दिया। वह एक विशेषज्ञ थी और जानती थी कि एक पंजा मुक्त होने के बाद उसे सोते हुए बच्चे को दोबारा उसे पकड़ने नहीं देना चाहिए, इसलिए प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी हो गई और नींद में सोए हुए छोटे लाल अजगर को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया। अवतार, बच्ची को सुलाने के लिए शुक्रिया, दखलंदाजी के लिए माफ करना, वह बुदबुदाई। वह महिला अपनी उम्र के अंतिम वर्षों में थी और अभी भी मोनाक रैंक की रेड ड्रैगन थी, इसलिए मेज पर बैठे मिथिक रैंक के पुरुषों की तुलना में उसकी हैसियत शायद कम थी। लेकिन वह महल की सबसे अच्छी आयाओं में से एक थी जिस पर इतना भरोसा किया जाता था कि वह वरिष्ठ कर्मचारियों के बच्चों के साथ सीधे काम कर सकती थी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, विश्व ड्रैगन अवतार ने इस घटना को भड़काया था। काल ने सिर हिलाया, ये पूरी तरह से मेरी गलती है। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि जब मैं मजाक कर रहा था तब वहां उत्सुक युवा कान भी मौजूद थे। कैरा अपनी सीट पर लौटी और उसने देखा कि दूसरे बच्चे रू को अलग नजर से देख रहे थे। उसकी हैसियत के प्रति पहले जैसा तिरस्कार अब नहीं रहा, बल्कि उसकी जगह हल्की ईर्ष्या और उत्सुकता का मिश्रण आ गया था। क्यों न हम सब मिलकर वीकेंड पर ग्रुप ट्रेनिंग करें? मुझे पता है कि कोई भी अपनी छुट्टी के दिन ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम सब मिलकर ट्रेनिंग करें तो मजा आ सकता है, कैरा ने सुझाव दिया। बच्चे पुष्टि के लिए एक दूसरे की ओर देखते थे। उन्हें एक दूसरे को खेलों और परीक्षाओं के लिए चुनौती देना बहुत पसंद था। महल के भीतर युवा ड्रैगन के पदानुक्रम को निर्धारित करने का यह अनौपचारिक तरीका था। यहां तक कि अगर रू वहां नहीं भी होती तो भी वे कोई आपत्ति नहीं करते। ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आपके हिसाब से कितने बजे होंगे? राजकुमारी रू, क्या हम इसे सुबह कर सकते हैं ताकि हम दोपहर के भोजन तक आराम कर सकें? एक लड़की ने पूछा। अपनी राय पूछे जाने पर रू उत्साह से भर उठी। नाश्ते के बाद सबसे पहले ये बहुत अच्छा लगता है। फिर दोपहर के भोजन से पहले हमारे पास कई प्रतियोगिताओं के लिए समय होता है। दोपहर में सभी लोग काम में व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए सुबह का समय निश्चित रूप से सबसे अच्छा होता है। अपनी योजना बनाने के बाद सभी बच्चे अपने अपने रास्ते जाने लगे और काल ने इसे अपने क्वार्टर में वापस लौटने का संकेत माना ताकि वह राजकुमारी रू को उचित प्रशिक्षण दे सके। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो उसने कभी नहीं सीखी थीं और ऐसा प्रतीत होता था कि राष्ट्र अपने किसी भी युवा राजपरिवार को कुछ नहीं सिखा रहा था। शायद यह उन लोगों के लिए आरक्षित था जो सैन्य सेवा में जा रहे थे, क्योंकि वे पुनरुत्थान के 1000 साल बाद थे और हालात अपेक्षाकृत स्थिर थे। लेकिन अगर कालरू को वह सब कुछ सिखाना चाहता था जो वह बन सकती थी और सिंहासन के लिए एक गंभीर दावेदार, तो उसे ये सब जानना जरूरी था। एक बार जब वे अपने कमरे में वापस आ गए तो काल ने रू के प्रशिक्षण के लिए एक नया भ्रमात्मक क्षेत्र बनाया। ठीक है, पहले मुझे ये जानना है कि क्या आपने शिष्टाचार, कानून, इतिहास और भूगोल की सभी शिक्षाएं ली हैं जो एक राजकुमारी और भावी शासक को मिलनी चाहिए। यदि आप बदला लेना चाहते हैं और उन सभी लोगों से ऊपर उठना चाहते हैं जिन्होंने आपको परेशान किया है, तो आपको उन चीजों को जानना होगा। काल ने शुरू किया। रू ने सिर हिलाया। जब आप लाइब्रेरियन बैरी से कोई नई चीज सीखने को कहते हैं तो वे काफी मददगार होते हैं। मुझे भले ही मेरे ज्यादातर भाई बहनों की तरह सभी विशेषज्ञ ट्यूटर न मिले हों, लेकिन मुझे लाइब्रेरी में मुफ्त प्रवेश जरूर मिला और मैंने भी बाकियों की तरह रेड ड्रैगन मैट्रन से अपनी बुनियादी पढ़ाई की। काल मुस्कुराया। वाह, तो फिर हमें इतनी जल्दी बुनियादी बातों पर जाने की जरूरत नहीं है। समर्थन पाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरों को यह साबित करना है कि आपके पास अपनी बात को साबित करने की ताकत है, या इस मामले में क्षमता है। कोई भी यह उम्मीद नहीं करता कि आप तुरंत ही मिथिक रैंक तक पहुंच जाएंगे। वे ये देखना चाहेंगे कि आप में बड़े होने पर वहां तक पहुंचने की क्षमता है तथा परिस्थितियों को इस प्रकार प्रबंधित करने की बुद्धि है कि वे आपके लिए उपयोगी हों। कृपा दृष्टि, ये ऐसे हुनर हैं जो किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा आपको सिखाए जाने से बेहतर होगा,
क्योंकि मुझे महल के अंदर की स्थिति के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने जादू का इस्तेमाल सूक्ष्म और आकर्षक दोनों तरह से कैसे करें। एक, काम पूरा करने के लिए। दूसरा, भीड़ के सामने दिखावा करने और उन्हें याद दिलाने के लिए कि आप कमजोर नहीं हैं, भले ही आप नर्म रहे हों।